नेता से कम नहीं होती है। शांतनु जी जरा वहां से उन्होंने बोला 2 हीरो हैं, यहाँ से आवाज आई 2 जीरो हैं। शांतनु जी ये आप सुन रहे होंगे कि किस तरह की बयानबाजी यहाँ ग्राउंड पर चल रही है। मेरा आकलन, मैं सिर्फ एक आकलन आपसे चाह रही हूँ, 400 पार जो बीजेपी कहती है उसमें इस 102 में कितनी सील आपको लग रही हैं? आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि अभी तो 441 सीटों पर वोटिंग बाकी है। देखिए, आज 102 सीटों पे मतदान हुआ है, जिसमें 40 सीट भाजपा के पास पहले ही थी, लेकिन आज की सीटों में से आपको तमिलनाडु में तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है। आपको तमिलनाडु में गेंस मिलेंगे। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि तमिलनाडु में भी इस बार वो सीटें निकालेंगे। आपको तमिलनाडु में गेंस मिलेंगे, उसके ऊपर 40 के ऊपर आपको केरला में गेंस मिलेंगे, आपको महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सीटों पे चुनाव हुआ, उसमें गेंस मिलेंगे। तो बड़े आराम से आप 60 से 70 के बीच में आज ही देख रहे हैं। और पहली अगर बढ़त 30 की ले ली तो अंत में आते आते अभी तो बहुत सारी जगह बची हैं जब बड़े गेंस, अभी आंध्र प्रदेश में गेंस मिलने वाले हैं, आपको उड़ीसा में गेंस मिलने वाले हैं आपको। तो बड़े आराम से मुझे 350-370 तक पहुंच रही है भाजपा। सुचारिता 10 सेकंड केवल, सुचारिता 10 सेकंड केवल चाहता हूं। बोलिए शहजाद जी, इन्होंने अभी वो तमिलनाडु में क्या आंकलन है शहजाद जी? तमिलनाडु में आप देख सकती हैं कि पहली बार वहां पर हम फैमिली फर्स्ट से हटके, तुष्टिकरण फर्स्ट से हटके, करप्शन फर्स्ट से हटके नेशन फर्स्ट वाले लोग दे रहे हैं, इसीलिए डबल डिजिट की ग्रोथ है हमारी वहां पर। और आप देख लेना, केवल तमिलनाडु नहीं, केरल में भी हमारा कमल खिलने वाला है। परंतु सवाल ये है कि मैडम ने कहा संविधान बचाओ वाली लड़ाई है, तो उनसे पूछे कि आज वोटरों पर हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने क्या संविधान बचा रहे थे क्या? संदेश खाली की महिलाओं के ऊपर हमला हुआ, वो संविधान बचाने था क्या? और अरे बीच में आप देखिए, जिनका कोई प्रेजेंस नहीं है, सुचारिता जी, सुचारिता जी एक एक करके, दुष्यंत जी तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 सीट्स पर वोटिंग आज कंप्लीट हो गई है। बस 10 सेकंड एक करके बोलिए प्लीज, मेरे ऊपर भी थोड़ा रहम खाइए, मैं स्टूडियो में नहीं हूं। 10 सेकंड और ठीक है, बोलिए। सुचारिता जी, आपको बस बता दूं, इन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र से हूं, मेरा वोट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जो उत्तर प्रदेश की ज्ञानी बन रही है ना, निहार लाहिरी जी को पूछे उत्तर प्रदेश में कितने गांव है, बिना गूगल के बता दे, तुरंत उन पे फुल फ्रेम काटिए, बिना गूगल के कि कितने गांव है उत्तर प्रदेश में, एक बार बता दीजिए। बेरोजगारी खत्म करने के लिए बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने गांव नहीं पता है इनको। और ये शहजाद पूनावाला, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मैं पसमानदा हूँ, तो ये कह रही है तू उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये देखिए इनका चेहरा देखिए, मेरे सारे मुस्लिम भाई देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं इनको गांव नहीं पता उत्तर प्रदेश के, पर ये कहते हैं कि तू उत्तर प्रदेश से कैसे हो गया? भाई, भगवान श्री राम की धरती हमारी। शोर मचाने से क्या होगा? ठीक है, एक मिनट। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, दुष्यंत जी जरा तमिलनाडु पर एक आंकलन आप भी दे दीजिए। तमिलनाडु में आपके साथ गठबंधन है, लेकिन वहां पर इस बार बीजेपी कॉन्फिडेंट है, और वहां पर आज सुबह से मैं देख रही सोशल मीडिया पर अन्नमलई जी को बहुत सारी बधाई भी चल रही है कि आप जीतेंगे और अपनों के साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जीतेंगे। देखिए जी, सब फर्जी है। अच्छा, इंडिया अलायंस क्लीन स्वीप। बधाई क्या फर्जी होती है? बधाई तो जी, बधाई भी फर्जी है। शुभकामना है, बधाई शुभकामना फर्जी है। मजाक उड़ा रहे हैं इनका, और ये अपना मजाक उड़वा रहे हैं। वो किसान का बेटा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, क्लीन स्वीप करेंगे तमिलनाडु की सभी सीटें। ओबीसी है वो, इंडिया अलायंस जीतने वाला है, क्योंकि वो सारी सीटें इंडिया अलायंस क्लीन स्वीप। देखिए वहां से प्रदेश में पहले चरण में जो 8 सीटों में चुनाव हुआ है, 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत खाता खोलने में दिक्कत होने वाली है। बहुत हद तक ये टॉपल जो करना कहते हैं, यानी कि रुख बदलना, वो समीकरण तय करेंगे। एक पश्चिम बंगाल भी है और एक तमिलनाडु है, क्योंकि इस बार पश्चिम सुचेरिता जी, रुख बदलने के लिए कोई कारण होना चाहिए ना। उनकी सीटें 7 किसान कम से कम रोज आत्महत्या कर रहा है देश में, युवा बेरोजगार है, लोग ठीक है। क्यों मैं एक बार जल्दी से यहाँ पूछ रही हूँ, आप लोग बीच में मेरे पीछे इतनी लड़ाई करने लग गए। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, देखिए रुक जाइए ना, मैं एंकर हूँ, आप हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में जनता त्रस्त थी, और जनता महिलाओं को किस तरह से उत्पीड़न किया जाए, उनके मकानों जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था। और इस तरह की जनता बदलाव चाहती है, अब नहीं चाहती 2 शहजादी की जोड़ी। अब जनता पसंद नहीं करती, ना मुसलमान पसंद करता। अब जनता जागरूक है, मुसलमान जागरूक है। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। आप सहमत हैं? बिल्कुल, सबका साथ पे सहमत हैं। इन्होंने मुसलमानों की बात कर ली, अब हिंदुओं की भी सुनिए। आज की पूरी वोटिंग और 7 चरण की वोटिंग बीफ कंपनियों से चंदा लेने वालों के खिलाफ होगी।
इलेक्ट्रॉल और वैक्सीन लेने वालों, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से दलाली लेने वालों के खिलाफ होगी, पेपर लीक करने वालों के। ये जो कह रहे हैं आप सहमत हैं इससे? ये जो बात कह रहे हैं सहमत नहीं, हम सहमत नहीं है, हम नहीं है सहमत। हाँ सहमत नहीं, क्योंकि जुमलों के अलावा कुछ नहीं है इनके पास, मुद्दे नहीं है कुछ भी। भारतीय जनता पार्टी के पास सैकड़ों मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, इनके पास जुमलों से अलावा कुछ है ही नहीं। आप इनसे पूछिए कि वैक्सीन इनके लगी नहीं लगी, वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई इन्होंने। मैं एक बार मैं ठीक है, मैं एक फाइनल शांतनु जी मुझे ये बताइए, आप सुन रहे हैं जनता के बीच जो है जो मुद्दों की गूंज रैलियों में होती है वो लोगों के बीच भी चलते हैं। ऐसा नहीं है कि रैली खत्म और मुद्दा खत्म। आप देख रहे हैं यहाँ पर हर मुद्दे की गूंज है और ये अभी 6 चरण बाकी हैं। आपको क्या लग रहा है बाकी के 6 चरणों में राजनीतिक दल खासकर बीजेपी और इंडिया जो गठबंधन है किस मुद्दे पर अपनी लड़ाई और ज्यादा मुखर करेंगे? शांतनु जी देखिए, ये तो भारत की डेमोक्रेसी की लाजवाबी है कि जो मुद्दे हम टीवी में बात करते हैं, जो नेता रैलियों में बात करते हैं, वो जनता के बीच भी दिखते हैं। जो मुद्दा ये रहेगा कि प्रधानमंत्री को दोबारा वोट क्यों करा जाए, क्योंकि उन्होंने लोगों का जीवन सुधारा है। जो मैंने पहली बार कहा, जो आदमी सुबह 4 करोड़ लोग सुबह पक्के घर में उठते हैं, अब उन 10 करोड़ लोग ऐसे हैं, महिलाएं ऐसी हैं जिनको अब शौच के लिए अपने शौचालय में जाती हैं। जब वो हाथ धोती हैं तो 11 करोड़ महिलाएं हैं जिनके घर में पानी का नल होता है। 11 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जब वो हमको लकड़ी नहीं लानी पड़ती है, उनके घर में चूल्हा है। कम से कम 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके अन्न आराम से आ रहा है जिनके घर में, तो वो देख रही हैं उनका जीवन डेली सुधरा है पिछले 10 साल में। वो याद करती है आज भी वो 10 साल पुराना, इसलिए वो वोट करेंगी। जब वो ईवीएम देखेंगे उनको वहां सब में नरेंद्र मोदी दिखाई देगा। देखिए मणिपुर की दोनों सीट भाजपा के पास आ रही है। कोई इतना नहीं पता होगा 2 सीट है वहाँ पे, उनको ये भी नहीं पता होगा। एक बार आ रही हूँ आपके पास। नाइट जी देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो बात जनता के बीच से भी आ रही है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है, उस पर आप लोग नहीं बोलते हैं। गठबंधन बनाने के नुकसान भी होते हैं, अब आप मुद्दों पर भी मौन रह जाते हैं, जबकि वहां पर कितने हमले एजेंसियों पर हो रहे हैं उसमें आपके नेता लोग बोलते नहीं है। देखिए सुचारा जी, एक छोटी सी बात कहूंगा। पश्चिम बंगाल में हर रैली में ममता बनर्जी कह रही है बंगाली में, कांग्रेस को वोट देबो ना। नाहिद जी की आवाज नहीं आ रही। माइक ले लेके घूम के बोल रही है पूरे मंच में, कांग्रेस को वोट देबो ना। बोलने का मौका दीजिए सुचारिता जी। हाँ बोलिए नाहिद जी, आप बोलिए प्लीज। सुचारिता जी, अब आप ये देखिए ना कि बीजेपी और खुद मोदी जी रोज अपने अलायंस गठबंधन को कितना अपमानित करते हैं, रोज स्वयं अपमानित करते हैं। खुद बीजेपी और मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी 370 पार होगी और एनडीए जो है 400 पार, यानी 400 जीतेगा, यानी एनडीए अलायंस जीतेगा। खुद बताते हैं कि अलायंस इस लायक नहीं, कम से कम। अरे नाइट जी क्या बोले जा रही है? 400 पार मींस 450, 499, 480। देखिए सुचारिता जी, देखिए मैं जवाब देता हूँ। सुचारिता जी मैं जवाब देता हूँ कि जिनको अमेठी का कोई अता पता नहीं, जिनको उत्तर प्रदेश में गांव कितने वो अता पता नहीं, हाँ उनको अमेठी में कौन टिकट लेकर चुनाव लड़ेगा पता नहीं। मैं बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुचारिता जी मैं अपनी बात रखूं क्या कि चीखती रहेंगी, चिल्लाती रहेंगी, कोई चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, प्लीज एक-एक करके। देखिए जिनको आपका सवाल मैंने क्विकली टॉस किया है क्योंकि मेरा समय नहीं है, उसने जवाब देने दीजिए। अमेठी का कैंडिडेट पता नहीं, उत्तर प्रदेश के गांव पता नहीं, अमेठी का कैंडिडेट पता नहीं। इनसे बोलिए कि 400 पार मतलब 450 भी हो सकता है, 466 भी हो सकता है, जो ये लोग करते हैं 420 भी हो सकता है। तो इसीलिए तो गठबंधन का कैसे अपमान हुआ? आप बताइए नीतीश जी क्यों चले गए, आप बताइए जयंत जी क्यों चले गए, आप बताइए कि किस प्रकार से ममता दीदी ने बोला 40 पार नहीं होगा, आप बताइए कि केरल में लेफ्ट पार्टी क्यों गाली दे रही है, आप बताइए पंजाब में गठबंधन क्यों नहीं बना। और पूछिए दुष्यंत नागर जी से, ये दुष्यंत नागर जी छिप छिप के हमला दूसरों से करवाते हैं। वहां पर लोगों से हमने बात की, देखिए सुचेरिता लोग कह रहे हैं कि जिनके साथ नेता हम तो उन्हीं के साथ जाएंगे, यानी